खाता ना वही जो कुछ मैं कहूँ वही सही। कुछ ऐसा ही हाल है बिहार बीपीएससी का। नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार बीपीएससी के जो एग्ज़ाम हुआ है और उसके बारे में। बिहारी बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई और ये गड़बड़ियाँ पटना में पाई गई थी, जहाँ पटना के बापू परीक्षा परिसर है उसमें कुछ हंगामा हो गया था, जिसकी वजह से कुछ उथल पुथल का माहौल बन गया था। और बाद में जो बीपीएससी अपना अपडेट दिया है कि उसमें कोई भी परीक्षाओं को कैंसिल नहीं किया जाएगा। सिर्फ उस सेंटर का जो बापू परीक्षा परिसर है, सिर्फ उस सेंटर का ही जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ जहाँ हंगामा हुआ था उसी को कैंसिल किया जाएगा। मतलब ये बातें कहाँ तक उचित है इस पर आप अपनी राय दीजिएगा, लेकिन मेरा अपना राय है कि जब उस जगह पे हंगामा हुआ और कुछ जांच न बैठी, ना उसका कोई रिपोर्ट आया, सीधे फैसला सुना दिया गया कि सिर्फ उस सेंटर पे हंगामा हुआ था, लेकिन कम से कम उस सेंटर में क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई थी, उस गड़बड़ियों से का इफेक्ट दूसरे एग्जाम पे पड़ा हुआ है कि नहीं, दूसरे सेंटर पर भी पड़ा है कि नहीं, ये बिना जांच किए हुए कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल। ये ठीक नहीं है। इसलिए इस पर जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि सिर्फ हम उसी सेंटर को के एग्ज़ाम को कैंसिल करने वाले हैं। लेकिन इसमें कुछ जांच नहीं की गई, कुछ उस सेंटर पर क्या क्या गड़बड़ियां हुई थी, उस सेंटर से वाकई पेपर लीक हुआ था कि नहीं, ये कुछ भी जांच नहीं किया गया। सीधा तौर पर बच्चों को हंगामा किया गया, इसलिए एग्जाम को कैंसिल हम उस सेंटर को करेंगे। लेकिन हो सकता है कि इस एग्जाम से किसी और भी सेंटर पर इसका इफेक्ट पड़ा हुआ हो, लेकिन इसका कोई जांच नहीं किया जाएगा। वही बात है, न खाता न वही जो कुछ हम कहें वही सही। ठीक है, बिहार में ऐसा ही चल रहा है। बिहार में नीतीश बाबू के सरकार में सिर्फ अफसर लोग जो भी कह देते हैं हम लोग को सुन लेना है और हम लोग भी सुन लेते हैं। बीपीएससी ने अपना एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस किया और कॉन्फ्रेंस में ये अपना आदेश सुना दिया कि हम एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उस सेंटर के एग्ज़ाम को कैंसिल कर रहे हैं। ना कोई जांच ना कुछ, ना बस फैसला सुना देना है और फैसला हो गया। हम लोग भी मान लेते हैं, मीडिया कर्मी भी मान लेते हैं कि चलिए ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है नीतीश सरकार में, अफसर को जो अफसर लोग जो भी फैसला देंगे हम उसको मान लेते हैं। अब दूसरे न्यूज़ पर हम लोग चलते हैं। एक मोहतरमा है जो कांग्रेस की हैं और उन्होंने एक फ़िलिस्तीन का बैग लेकर पहुंच गई संसद भवन में। अब जरा सोचिए, कांग्रेस क्या बदली है। आज से करीब 100 साल पहले, 105 साल करीब पहले भी यही हुआ था। खिलाफत आंदोलन जब चालू किया शुरू हुआ था 1919 में, तो उसका वजह क्या थी? तुर्की में खलीफा ख़त्म हो गया था। कहाँ तुर्की और कहाँ भारत, और उसके लिए आंदोलन भारत में हो रहा था। ये पूरी की पूरी तरह मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं तो और क्या था? क्या तुर्की के राजा से भारत को क्या लेना देना? तुर्की में कोई खलीफा हट रहा है तो उससे भारत को क्या क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उसके लिए भारत में आंदोलन हुआ और आज वही हाल प्रियंका वाड्रा जो है, प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने संसद भवन में फिलिस्तीन का बैग लेकर पहुंच गई। अब फिलिस्तीन से हम लोग का भारत से क्या लेना देना? फिलिस्तीन में अब मारकाट हो रही है, वहां लोग मारे जा रहे हैं, बात हमें दुख है इस बात का, ये बात ठीक है, लेकिन उसके लिए हम उसके सपोर्ट करें, उसका विरोध करें, उसका समर्थन क्यों करें? फिलिस्तीन इजराइल और फिलिस्तीन का मैटर है, उसमें भारत से क्या लेना देना है और भारत के आम आदमी से क्या लेना देना है? अब आप कह सकते हैं कि भाई बांग्लादेश में भी तो हिंदू है तो उससे हमको क्या लेना देना है? हिंदू वाले मैटर पर बांग्लादेश से है, क्योंकि बांग्लादेश कभी भारत का अंग था और वहां के हिंदू कभी भारत के अंग थे और उनमें एक लियाकत समझौता हुआ था और समझौता के बाद उन्हें आश्वासन दिया गया था कि वहां के हिंदुओं की रक्षा की जाएगी, वहां के अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाएगी। इसलिए यहाँ पर बांग्लादेश के मुद्दे पर हिंदुओं के साथ अगर कोई लोग खड़े हो रहे हैं, भारत के लोग खड़े हो रहे हैं, तो ये जायज है, क्योंकि भारत से और बांग्लादेश और पाकिस्तान से कनेक्टिविटी थी। दोनों लोग एक थे, कभी एक कंट्री हुआ करता था। लेकिन फिलिस्तीन कहाँ था? फिलिस्तीन क्या भारत का अंग है? लेकिन अब फिलिस्तीन के झंडा, उनका बैनर, उनका झोला, उनका बैग लेकर पहुंच जाए तो ये कहां से ठीक है? वही हाल जब मामला देखे कि अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए तो बांग्लादेश के लिए पहुंच गए, बांग्लादेश का झोला लेकर पहुंच गई। वहां पर उसमें क्या लिखा हुआ था? हम हिंदुओं और ईसाइयों के साथ। क्या वहां पर चर्च तोड़ा जा रहा था? कितने चर्च टूटे हैं वहां पर? जब बात वहां पर हिंदुओं की थी तो ईसाइयों को जोड़ने की क्या जरूरत थी? वहां एक भी ईसाई का नहीं टूटा है, एक भी चर्च टूटा है, वहां मंदिर टूट रहे हैं भाई। आप उसमें अल्पसंख्यक क्यों बोला जा रहा है? यहाँ कोई माइनॉरिटी की बात नहीं, वहां टोटल हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में जो भी हमले हो रहे हैं हिंदुओं पे हो रहे हैं। ये बात इसे गोल गोल घुमाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको स्पष्ट बातें करनी चाहिए।
कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, लेकिन आपने ईसाइयों को जोड़ दिया क्योंकि आपको सेकुलर बनने के लिए ज्यादा ही कुछ भूत सवार है। एक भी रिपोर्टिंग है क्या कि ईसाइयों पे हमले हुए हैं? एक सिंगल न्यूज नहीं है कि ईसाइयों पे हमले हुए हैं, उनके चर्च को तोड़ा गया है। सारा का सारा हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, लेकिन उस बैग में उन्होंने ये लिख दिया कि हिंदू और ईसाइयों पे हमले हो रहे हैं। आप मुसलमान भी लिख दी होती, क्या दिक्कत था? सब सेकुलर था तो सबको बोल देना था। ये बात भारत के लोग को सोचने की जरूरत है और इन पार्टियों के बारे में अपने विचार तैयार करने की जरूरत है कि ये किस तरह के लोग हैं और भारत की कितना के बहुसंख्यकों की कितनी इज्जत करते हैं ये लोग। तीसरा न्यूज पे आते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि जय श्री राम के नारा कट्टर कैसे हो सकता है, किसी की भावनाओं को आहत कैसे कर सकता है। बात सही है। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि जय श्री राम कैसे हो सकता है कट्टर, कैसे ये किसी की भावनाओं को आहत पहुंचा सकता है। क्या कोई अल्लाहू अकबर बोलता है तो किसी की हिंदुओं को दिक्कत होती है? क्या मस्जिदों में अजान होता है और वहाँ से अल्लाह अकबर का अजान में आता है तो क्या हिंदू से नाराज होते हैं? किसी की भावनाओं को तो असर नहीं पड़ता है, तो फिर जय श्री राम से कैसे हो सकता है? ये कई बातें हैं। अब भारत के मुसलमानों को भी और भारत के जो मुस्लिम परस्त पार्टियां हैं उनको भी अब सोचना चाहिए कि अब आपकी स्थिति अब एक बिन पेंदी के लोटे वाली हो चुकी है। अगर आप पुराने राजनीति करते रहेंगे तो आप खुद अपनी पार्टी और अपना खुद आत्महत्या कर रहे हैं। आपको सोचना चाहिए कि आपको न्यूट्रल होकर बात करनी होगी, और अगर न्यूट्रल होकर बात आप नहीं करेंगे तो आपकी पार्टी और आपका अस्तित्व तो बिल्कुल भारत में एक डूबता हुआ जहाज है जो डूब रहा है और डूबेगा ही। क्योंकि अभी संभल में जो घटनाएं घटी हैं, संभल में मुझे भी शुरुआत में लगा कि भाई मंदिरों को क्यों खोदना, बार बार मंदिरों को क्यों खोजना जगह जगह। मैंने भी एक वीडियो ही बनाया था, लेकिन जैसे जैसे बार बार वहां पर खुदाई हो रही है, अलग अलग चीज मंदिर निकल रहे हैं, तो ये बात अब जायज लग रही है कि वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो था। और इस पर आपको सोचना होगा आगे आने वाले कि अब आपको मुस्लिम परस्ती नहीं चलेगी, आपको वन साइडेड स्टोरी नहीं दिखानी होगी, आपको हिंदुओं की समस्याओं को दिखानी होगी, आपको हिंदुओं के बारे में सोचना होगा। ये नहीं कि जब कल फिलिस्तीन का बैग लेकर आप पहुंच गई और एकाएक मामला गड़बड़ हो गया, देखिए कि डैमेज कंट्रोल के लिए अब बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में खड़ी होंगे, लेकिन उसमें एक लाइन और जोड़ दिया ईसाइयों के लिए। क्या वहां पर ईसाइयों का चर्च टूटा था क्या? नहीं। तो फिर आपने क्यों ऐसा किया? आपको सेकुलर बनने की ज्यादा भूत सवार है। तो कुल मिलाकर यही लग रहा है कि आज जितने भी ड्रामे हो रहे हैं ये सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए हो रहे हैं और इनको हिंदुओं की वोट से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए। तो ठीक है, यहां पर करीब एक दो पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी पार्टियां तो मुस्लिम को ही वोट चाहिए। तो सब लोग करीब 15% मुस्लिम है, सबको बांट ले अपना अपना। आपका देखिए कितनी सरकार बन जाएगी आपकी। अब जातीय कार्ड भी फेल हो गया इनका। जातियों में तोड़ने के लिए जो इन्होंने ड्रामा किया, आरक्षण लाया, जातीय जनगणना लाया, इससे कुछ नहीं होने वाला है भाई। एक बात बता दो, जातीय जनगणना के रिपोर्ट से भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि काउंटर करने वाले अब नहीं रह गए हैं। आप समझते थे कि आप जातीय जनगणना करेंगे और अपर का अगड़े और पिछड़ों में लड़ाएंगे, तो अगड़े अब लड़ाई से बाहर हो चुके हैं। अगड़े कहते कि नहीं, अब हमें लड़ना ही नहीं है पिछड़ों से। तो आपके सारे दाव फेल है। अब आप बोरिया बिस्तर बांधिए और अपना चलिए, भारत छोड़ दीजिए आप लोग, क्योंकि भारत में आपका धंधा बंद हो चुका है। आपकी राजनीति के सारा धंधा बंद हो चुका है, क्योंकि आप धंधा ही करते थे। आप राजनीति में समाज को तोड़ना, समाज को लड़ाना आपका काम था, और वही किया आप लोगों ने। झोला लेके, फिलिस्तीन का झोला लेके पहुंच जाती हैं आप लोग। तो कुल मिलाकर आज के अंक में बस इतना ही। आप इन नेताओं के चाल और चरित्र पर नजर रखिए, देखिए किस तरह के लोग हैं ये। तो आज के अंक में बस इतना ही। आगे नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।